तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का रिलेटेड प्रीवियस 37 ईयर पे नीट में जो क्वेश्चन आया था उसका रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखते रहो आप, और अगर आपका कुछ है डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख। बट आपसे छोटा एक रिक्वेस्ट है, आप कॉपी लो, पेन लो, वन बाय वन नोट डाउन करते रहो कॉन्सेप्ट। और सेकेंड है हमारा जो हेलो एल्केन हेलो एरिन का एक वन शॉट वीडियो बनाए, वो आप एक बार अगर देख लेंगे तो ये क्वेश्चन करने और इजी आपको हो जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। बॉन्ड एंथैल्पी आपको क्वेश्चन पूछिए। बॉन्ड एंथैल्पी मींस क्या है ना, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद वो जो ब्रेक होता है ना, वो ब्रेकिंग जो होता है, ब्रेकिंग का जो पावर मींस बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी जो होता है वही बॉन्ड एंथैल्पी। अगर हम लोग देखेंगे ये जो CXCF है मींस कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन एंड ब्रोमीन बॉन्ड, एंड आपका क्या है ना, कार्बन एंड आयोडीन बॉन्ड CI। तो ऐसे देखा जाएगा कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। कैसे होगा ब्रेक ना, जो बॉन्ड ज्यादा वीक है। कौन सा बॉन्ड ज्यादा वीक है, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। कौन सा बॉन्ड ज्यादा लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्योंकि CI बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड लेंथ है। कैसे हम लोग को बोलेंगे CI बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि आयोडीन का साइज ज्यादा है और क्या है ना, ए लेस पोलर है। अगर हम लोगों देखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, पहले फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड हेलोजन एटम, दोनों का डिफरेंस जिसमें ज्यादा होता है वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। और पोलर बॉन्ड होता है तो क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पोलर मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मींस क्या है ना, उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे एक, और दूसरा है बॉन्ड का साइज। कैसे बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि ये जो आयोडीन का साइज ज्यादा है, इसीलिए CI बॉन्ड ज्यादा वीक है कंपैरेटिवली CF बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हमारा सही आंसर, सो जो पोलर बॉन्ड है उसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि ये बॉन्ड शॉर्टर बॉन्ड है और शॉर्ट बॉन्ड है कंपैरेटिवली CI, इसीलिए हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो पोलर बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड हेलोजन एटम, दोनों का जिसका डिफरेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा पोलर होता है। पोलर बॉन्ड वेरिएशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ STRENGT, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है ना, ज्यादा। समझे ना। तो इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे CF बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज वो बॉन्ड पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, चलो इसीलिए हमारा ऑप्शन सेकेंड देखो, एक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल इन द कंपाउंड। सो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, सो करेक्ट ऑर्डर देखने को टाइम हम लोगों को एक चीज क्या ऑब्जर्व करना है, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल एंड फॉलोइंग कंपाउंड। सो न्यूक्लियोफाइल में कौन सा जल्दी से होगा, मींस करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर बोले हैं। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, अगर आप ए देखोगे इसको आप अच्छा से लिखो, क्या CX, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 मींस आपका ए मिथाइल ग्रुप है। तो ए जो बॉन्ड ए कार्बन कौन सा है ना, टार्सियरी कार्बन है। समझ आए ना। अगर ए देखे हमारा ACH, यहाँ पे X है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये हमारा क्या है ना, सेकेंडरी कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है ना।
और ए हम लोग को देखेंगे तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी हम लोग को पहले देखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फ्रॉम क्लीवेज ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अगर ये जो क्लीवेज ऑफ सी एक्स बॉन्ड मीन्स ए सी एक्स बॉन्ड क्लीवेज होने को बाद इंटरमीडिएट में जो कार्बन एटम उसका स्टेबिलिटी देखते हैं। तो उसका किसका स्टेबिलिटी पहले होता है क्या ना टर्शियरी, देन होता है कार्बोकेटायन सेकेंडरी, देन होता है प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल। क्योंकि ए बॉन्ड ब्रेक होने को बाद जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा वो क्या ना सी प्लस, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, एक कार्बोकेटायन, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ए पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देते हैं मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इसीलिए ए ग्रुप स्टेबल होता है। सो अगर हम लोग को देखेंगे जो फर्स्ट क्या थर्ड एंड फोर्थ अगर देखेंगे, थर्ड हमारा कंपैरेटिवली ज्यादा है, कंपैरेटिवली फोर्थ, समझ आए। तो थर्ड और फोर्थ अगर हम लोग को देखेंगे सो हमारा ऑप्शन पे देखो पहले थर्ड होगा देन फोर्थ होगा। देखो थर्ड पहले फोर्थ ए है, तो इसलिए हम लोगों का सही आंसर है। तो ए पे देखो पहले फोर्थ उसके बाद फर्स्ट बोले हैं, नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अभी हम लोग देखेंगे बेंजीन है और उसका ऊपर CX ग्रुप है और यहाँ पे देखो दो नाइट्रो ग्रुप है। ये दो नाइट्रो ग्रुप है मींस बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और कम कर देंगे, तो ये लीस्टेबल हो जाएगा, ये भी लीस्टेबल है। इसलिए हम लोगों का सही आंसर कौन सा है ना ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर है। समझ आए ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को। अगर आप लोगों का कुछ कमेंट डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको इसी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है, मैं आपको वो क्वेश्चन समझने के लिए कोशिश करूँ। किसी भी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड फॉर डिहाइड्रोहेलोजिन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस क्या है ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस अगर आपके पास ऐसे एक कोई कंपाउंड है जो CH3CH यहाँ पे H लिख देते और यहाँ पे CH2Cl लिखते, ठीक है। हाइड्रोहेलोजिनेशन मींस क्या है ना, हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन एटम कोई एक कंपाउंड से जब एलिमिनेट हो जाता है तब उसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ तो जो क्लोरीन एटम है और हाइड्रोजन एटम है इससे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होगा ना, अगर ए बेस जाके ए प्रोटॉन को ले लेंगे, ए यहाँ पे जाएगा, एक क्लोरीन निकल जाएगा, मीन्स आपका टोटल एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो रहा है और एक Cl एटम एलिमिनेट हो रहा है और आपका जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है वो CH डबल बॉन्ड मीन्स आपका ए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होके CH2 प्रोडक्ट है ना। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होने को बाद आपका जो डबल बॉन्ड CH2 प्रोडक्ट है इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसी क्वेश्चन पे क्या बोले हैं ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड मींस ये जो एक क्लोरीन अगर छोड़ के अगर हम यहाँ पे एक हेलोजन एटम लिख देंगे तो ये जो हेलोजन एटम हम लोग को लिखे, इसी हेलोजन एटम वो कौन सा केस में जल्दी ब्रेक होगा वो बताए। तो अगर हम लोग को कब ब्रेक होता है ना, जब साइज ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा ना, बॉन्ड CI बॉन्ड का क्या ए अगर देखेंगे, ए जो आयोडीन का साइज ज्यादा है, बॉन्ड का क्या है लेंथ ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है, लेंथ भी ज्यादा है, इसीलिए वो बॉन्ड क्या ना जल्दी ब्रेक होगा और पोलर भी नहीं है, इसीलिए ए जल्दी ब्रेक होगा। कंपैटिबली Br, कंपैटिबली क्लोरीन, कंपैटिबली ए। तो आपका सही होगा ऑप्शन बी। समझ आए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कौन सा, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेन टू इन दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन हुक्स रूल्स, हुकेल्स रूल, देन हॉफमैन रूल एंड सेट। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कैसे आप करेंगे ना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पे भी बता रहा है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस क्या है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट से हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन एटम अगर एलिमिनेट होके जो प्रोडक्ट बनता है उसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। मींस हाइड्रोहेलोजिनेशन मींस हाइड्रोजन और हेलोजन एटम अगर एल्किन में एडिशन होता है तो उसको हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। डी मींस वहां से वो निकालता है। हाइड्रेशन जैसे होता है क्या, हाइड्रेशन मींस वाटर एडिशन होता है, डिहाइड्रेशन मींस वाटर एलिमिनेट होता है कोई भी मॉलिक्यूल। समझ आया ना, तो ऐसे होता है डिहाइड्रोजिनेशन। अभी देखो 2 ब्रोमो पेंटेन लिखे हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5 दो नंबर पे आपका ब्रोमीन। यहाँ पे हम लोग CH3 लिखते, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लिखते, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH। ये आपका 2 ब्रोमो है 1 2। देखो 2 ब्रोमो लिखे, इससे क्या प्रोडक्ट हुआ है, पेन 2 इन प्रोडक्ट हुआ है। पेन 2 इन मींस क्या है ना, CH3 CH2 CH, हाँ CH2 CH डबल बॉन्ड C, ये तो आपका 1 इन हो गया, तो CH डबल बॉन्ड CH CH2। देखो ए आपका 1 2 मींस ए आपका पेन 2 इन स्ट्रक्चर। तो दोनों ए जो स्ट्रक्चर हुआ, ए कैसे हुआ ना, यहां से हमारा हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एलिमिनेशन, H और Br एलिमिनेशन होके ए प्रोडक्ट बना है। और ए एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पे क्या ना, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ना। तो ये जो प्रोडक्ट हो रहा है अभी हम लोगों देखते, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। तो हमारा ये जो ब्रोमीन एटम जुड़ा हुआ है ना, ये हमारा अल्फा पोजीशन पे है, सो यहाँ पे भी बीटा पोजीशन और यहाँ पे भी बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, जिसी साइड से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है उसी साइड से हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। समझ आए ना, मींस सेडजेफ रूल क्या बताए, जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे है, जहां पे क्या ना लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा उधर साइड का ही हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा और वही प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। सो ये जो प्रोडक्ट स्टेबल हुआ वो कौन बताए ना, सेडजेफ रूल। अगर इधर का बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हुआ तो ए डबल बॉन्ड हुआ, और ए डबल बॉन्ड क्या, ए प्रोडक्ट आपका क्या है ना, मेजर प्रोडक्ट। और एक आपका प्रोडक्ट क्या होगा, अगर इधर साइड से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता तो आपको प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट होता था CH3 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C, ऐसे हो। तो आपका ए जो प्रोडक्ट है, देखो ए 1 नंबर पे CH2 है, यहाँ पे देखो ये 2 नंबर पे है। ए टर्मिनल एल्किन है मींस ए लेस स्टेबल है, ए क्या है ना, माइनर प्रोडक्ट। तो ए रूल इसलिए सेडजेफ रूल बताए थे। सेडजेफ रूल और जेनसेफ रूल दोनों सेम है। उन लोगों को क्या बताया था, जो जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उधर साइड का ही बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा और वही स्टेबल प्रोडक्ट होगा, इसीलिए ये स्टेबल प्रोडक्ट। और हॉफमैन रूल जो बताए ना, हॉफमैन रूल मींस हॉफमैन एमोनोलिसिस होता है, एल्किल हैलाइड के साथ एमोनिया का रिएक्शन में है एल्किन एमीन आज NH2 बनता है, वो हॉफमैन एमोनोलिसिस होता है। और हुकेल्स रूल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है ना, एरोमेटिक कार्बन का प्रेजेंस में, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या ना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर होगा, सो हुकेल्स रूल। और हुकेल्स रूल कहाँ पे आए ना, एरोमेटिक कंपाउंड में। देखना आप, मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक लेक्चर लिए, वहां पे मैं बहुत अच्छा से बता दिए कैसे हुकेल्स रूल होता है, कैसे एरोमेटिक कंपाउंड होता है, कैसे एंटी एरोमेटिक, कैसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, वो वहां पे मैं बताए। तो ए हुकेल्स रूल। और हुंड्स रूल्स क्या है ना, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स रूल क्या बताया था, अगर आपका A1S2 है, ए आपका 2S2 है, 2S2 है, 2S2 है, अगर 3p1 होगा,
3p3 होगा तो आपका ए इलेक्ट्रॉन एक पेयर एक ऐसे ऐसे पेयर में बैठता है और ए पहले हाफ फिल होगा देन फुल फिल, ऐसे नहीं होता है। हुंस रूल होता है क्या, ऐसे पहले होके ए नहीं 3 बैठेगा, ए होता है, ये था हुंस रूल। तो इसलिए हुंस रूल भी नहीं है, एक्चुअली ये जो रूल होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वो होता है क्या ना सेटजेप रूल। ठीक है ना, समझ आया सेटजेप रूल का हिसाब से हम लोगों कैसे किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन टू फ्रॉम पेन टू इन इज बीटा एलिमिनेशन फॉर फॉलोज जेट शेप रूल और डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो मैं थोड़ा टाइम पहले ही आपको बता दिए जो जेट शेप रूल और सेटजेप रूल दोनों सेम है। सेटजेप रूल SAYTJDA सेटजेप रूल ये दोनों सेम है, ये आप नोट डाउन करके रखो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं टू ब्रोमोपेंटेन है उसको पेन टू इन प्रोडक्ट हुआ है। टू ब्रोमोपेंटेन मीन्स हम लोगों का क्या प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2 CHBr CH, ये आपका क्या है टू ब्रोमोपेंटेन। इससे क्या प्रोडक्ट हुआ है ना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट पेन टू इन प्रोडक्ट हुआ है क्योंकि A1 ये आपका 2 है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे देखो हम लोगों का एक क्या है ना, यहाँ पे एक ब्रोमीन ग्रुप है, सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप, तो ए हाइड्रोजन अगर अगर आपका 1 हो जाएगा सो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन CH एंड H। ओके, सो देखो ए हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन एलिमिनेशन होने के बाद ए प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसीलिए क्या ना इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये सही। और क्या है फॉलो सेटजेप रूल और जेटसेप रूल, क्योंकि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही एलिमिनेशन हुआ है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हुआ है, इसीलिए आपका ये भी सही। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, हाँ ये तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी, क्योंकि हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम एक साथ निकल रहा है बोल के इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बताते हैं। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन मींस क्या है ना वाटर निकलता है। कैसे हाइड्रेशन रिएक्शन, अगर सोचो आपके पास CH3 CH2 CH2 OH है, यहाँ से अगर माइनस वाटर निकल जाएगा सो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना CH3 CH डबल बॉन्ड C, तो आपका ए प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो OH और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, सो एल्कीन प्रोडक्ट हो जाएगा। ये जो वाटर निकल रहा है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और इसमें अगर वाटर एडिशन होगा तो हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। इससे अगर क्या वाटर एडिशन होगा प्लस वाटर तो ये प्रोडक्ट आएगा, इसको हाइड्रेशन रिएक्शन, इसको हाइड्रेशन, और ये माइनस वाटर हो रहा है बोल के इसको डिहाइड्रेशन। ये आपका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रेशन है। सो यहाँ पे वाटर एलिमिनेट और वाटर एडिशन कुछ भी नहीं हो रहा है, सो ये आपका क्या है ना ए फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो ऑप्शन पे आपका है वही सही है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन डी सही आंसर। फोर तो ऐसे ही कैंसिल, समझ आया ना। चलो हम लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, एन एग्जाम्पल ऑफ आ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल सकते, सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल सकते। सो ऐसे अगर होगा सो हम लोगों आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन में एक ही एग्जाम्पल दिए थे जो सिंगल बॉन्डेड क्या है ना RMgX, RMgX मीन्स गिगनार्ड रिएजेंट मीन्स CH3 MgBr अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो ये जो मैग्नीशियम एटम के साथ ये सिंगल बॉन्डेड मीन्स एक कार्बन और मैग्नीशियम में एक सिंगल बॉन्डेड रहता है, इसीलिए और सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो एग्जांपल है वो है क्या ना गिगनार्ड रिएजेंट, इसका सही आंसर है क्या ना गिगनार्ड रिएजेंट। ओके, देन देखो क्या है ना 7 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन CH3 CH2 CH2Br NaCN लिए है तो CN प्रोडक्ट हुआ NaBr।
So this reaction will first in N dimethyl formide water and ethanol and आपका मिथानॉल। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? अगर आप लोगों SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाई किया तो आप इजीली बता सकते इसका सही क्या सही आंसर होगा ना। जब आपका ऐसे रहता है CH3 CH2 CH2Br NaCN रिएक्शन होता है, मींस आपका ये जो रिएक्शन होता है ये क्या, ये Br के साथ, ये जो Br है ये SN2 टाइप रिएक्शन। और SN2 टाइप रिएक्शन मींस आपका क्या है ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या ना CBr, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, और यहाँ पे ओके। तो ये आपका NaCN होता है, NaCN तो Cn माइनस आके डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करते हैं, और अटैक करने को बाद आपका क्या प्रोडक्ट होता है ना, CH3CN मीन्स Br निकल जाता है, और SN2 मैकेनिज्म होता है, तो Br निकल जाता है तो हम लोगों का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है। C यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पे सोचो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो CN आया है, और यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे, तो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना है, और इसके बाद ये Br एलिमिनेशन हो जाएगा और इन्वर्सन प्रोडक्ट हो जाएगा, मीन्स आपका CN यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट हो जाएगा, AET है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मीन्स इन्वर्सन प्रोडक्ट हो गए, इन्वर्सन प्रोडक्ट। ये जो फेज था ये इधर साइड था, ये टोटली उल्टा हो गया, इसलिए इन्वर्सन प्रोडक्ट। ये आपका SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन का मोस्ट कैरेक्टर क्या होता है पता है? SN2 रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में होता है। SN2 रिएक्शन DMSO अगर रहता है, और एसिटोनाइट्राइल भी कभी कभी होता है, CH3CN अगर रहता है, सो कि क्या वो SN2 रिएक्शन। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है फर्स्टेड रिएक्शन मींस जल्दी रिएक्शन, क्विक रिएक्शन होगा, मींस आपका कौन सा आंसर होगा ना, जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो क्या ना DMA पोलर सॉल्वेंट, इसलिए इसका सही ऑप्शन है। ओके, तो देखो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग CH3 CH2 CH2Br प्लस KOH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr वाटर। तो ए अगर होगा सो हम लोगों का क्या सेकेंड जो रिएक्शन है क्या ना, ए रिएक्शन है, इसके साथ ए प्रोडक्ट होता है, ए सी है, इसके साथ ए प्रोडक्ट होता है। तो हम लोगों का क्या क्वेश्चन पूछिए, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, कौन सा एडिशन, और कौन सा एलिमिनेशन, आपको ए बताना। कौन आप आंसर कर पाएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, कितना कम टाइम पे आप आंसर कर पाए वो आप टाइम देख के लिखो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इनिशियली हम लोगों को जो ऑप्शन ए जो सी है, सी में क्या यहाँ पे है, इसके साथ ब्रोमीन हुआ, मीन्स ए आपका एडिशन रिएक्शन कंफर्म है, इसीलिए हम लोगों का ए क्या है ना, डी ऑप्शन में सब्स्टिट्यूशन सी लिखा हुआ है, मीन्स ए कैंसिल हो जाएगा। ए भी आपका एडिशन रिएक्शन, ए भी एडिशन रिएक्शन, ए भी एडिशन रिएक्शन, ये तीनों ऑप्शन लेके हमें जाना है। अभी देखो ऑप्शन ए पे क्या है ना, CH2Br प्लस KOH, ये क्या होता है ना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, थोड़ा टाइम पहले वही तो बता है, ये एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों का क्या ना CH3 CH2, यहाँ पे CH2Br है, Br, तो इसके साथ अगर KOH का रिएक्शन करते हैं सो KOH का रिएक्शन होता है, तो क्या ना KBr प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन मीन्स आपका CH3 था, यहाँ पे CHH है, तो इसके साथ KOH का अगर रिएक्शन होता है सो मैं आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ से वाटर और यहाँ से KBr निकल जाता है, मीन्स से एलिमिनेशन टाइप होता है, इसीलिए क्या ना ए जो है वो क्या एलिमिनेशन रिएक्शन है। सो ए एलिमिनेशन रिएक्शन, देखो बी तो कैंसिल हो गया, ए सब्स्टिट्यूशन, बी एंड सी एडिशन रिएक्शन, सो बी तो कोई एडिशन रिएक्शन नहीं है, सो हमारा ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ए एंड बी आर एलिमिनेशन रिएक्शन, सो ए हम लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शन, बी हम लोगों को देखा नहीं, ए एलिमिनेशन रिएक्शन, सो हम लोगों का बी एंड सी ऑप्शन के अंदर हमें देखना है, बी हो सकते और सी हो सकते। तो देखो अभी
बी का पार्ट, बी में क्या है ना, यहाँ पे देखो ब्रोमीन है, तो ये जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन एटम है, ये ब्रोमीन एटम के साथ KOH का रिएक्शन, तो KOH का रिएक्शन होता है, तो ये आपको पता है ना, हम लोग को कौन सा रिएक्शन पढ़ाई किए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई किए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये हम लोग को कैसे लिखेंगे ना, ए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका Br है, Br के साथ क्या ना KOH का रिएक्शन होगा, सो K प्लस OH माइनस, यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, एक प्रोडक्ट हो सकते। ए अगर होगा आधार के आवाज क्या ना ABr अगर निकल जाएंगे, सो हम लोगों का क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या प्लस जनरेट होगा, कार्बोकेटायन जनरेट होगा, सो इसके साथ अगर KOH का रिएक्शन करेंगे, KOH रिएक्शन करेंगे, सो यहाँ से भी अटैक कर सकते, यहाँ से भी अटैक कर सकते, सो ASN1 टाइप प्रोडक्ट हो जाएगा, ASN2 टाइप मैकेनिज्म हो जाएगा। सो अगर देखा जाएंगे SN मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो दोनों जो ए रिएक्शन जो भी होगा, क्योंकि एक सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो नहीं दिया है मीन्स जनरली ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ए जो बी ऑप्शन है बी सब्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे अगर देखेंगे ऑप्शन सी पे ही बी सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एडिशन है, ए पे ए एलिमिनेशन, बी सब्स्टिट्यूशन एंड सी एडिशन, तो इसलिए सही है ना 8 का सी ऑप्शन जो है वो सही, समझ आया ना। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्या है 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन। आप लोगों कमेंट बॉक्स में लिखो कैसे लग रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व का, अगर कुछ डाउट है तो बताओ आप, मैं आप लोगों को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, जब तक नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दे के बोलो इसी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए, ठीक है। चलो देखते हैं, which of the following reaction can be used for the preparations of alkyl halide, तो एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए आपका कौन सा बेस्ट मेथड है, यहाँ पे देखो फर्स्ट, देखो फर्स्ट हम लोगों हमारे पास अगर कुछ अल्कोहल दिए है, तो एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन मींस कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और उसी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हम लोगों को पहले, अगर हम लोगों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देख लेंगे तो हम लोगों का रिएक्शन के बारे में बहुत सारा पता। देखो मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, देखो ए क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल, तो ए प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, उसके साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लगता है, तब हमारा क्या HCl, समझ आए ना। ये जो हमारा क्या है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल, बट इसके साथ HCl है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं दी है, मीन्स आपका अगर प्राइमरी अल्कोहल में ZnCl2 अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो एल्किल हैलाइड नहीं फॉर्मेशन होगा, बट सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल रहता है, टर्शियरी अल्कोहल ये जो देखो ये आप लोगों का क्या है टर्शियरी अल्कोहल, मीन्स आपका CH3 यहाँ पे O, टर्शियरी अल्कोहल में HCl मींस इसका अगर एडिशन रिएक्शन होके जो इसके साथ अगर रिएक्शन होगा, एल्किल हैलाइड जो प्रोडक्ट होगा उसमें कैटालिटिक जिंक क्लोराइड का जरूरत नहीं होती, ZnCl2 नहीं जरूरत है, विदाउट ZnCl2 ये आपका क्या ना एल्किल हैलाइड फॉर्म कर देती है, ठीक है। और प्राइमरी जो अल्कोहल है उसमें क्या ना एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए कैटालिस्ट यूज करता है फॉर एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन, समझ आया ना। तो इसीलिए ऑप्शन 2 जो है वो हमारा नहीं, तो ऑप्शन 2 कैंसिल कहाँ पे होगा, वही हम लोगों का सही, तो 1 3 4 देखो यहाँ पे, तो 1 भी है, 1 में होता है रिएक्शन, देखो ZnCl2, 2 नहीं होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, इसलिए हम लोगों का सही आंसर क्या है ना ऑप्शन बी सही, ठीक है ना। चलो प्राइमरी अल्कोहल अगर अल्कोहल से एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन करेंगे, सो उसमें ZnCl2 कैटालिटिक ZnCl2 का यूज होता है, बट प्राइमरी अल्कोहल विदाउट ZnCl2 रिएक्शन नहीं होता है, ए सेट करके रख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन CH3Br KCnA H3O plus B LiAlH4C द एंड ऑफ द प्रोडक्ट C, तो देखो
इतना इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत कम टाइम में, मीन्स इतना कम टाइम पे आप इसका आंसर कर पाएंगे, आप सोच नहीं। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है ना, CH3Br, CH3Br, CH3। सो हम लोगों को क्या पता, KCN के साथ अगर रिएक्शन होगा तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है ये ब्रोमीन एलिमिनेट होता है और CN क्या आ जाता है। तो यहाँ पे CH3CN प्रोडक्ट होता है। और सायानो ग्रुप को अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O प्लस, मीन्स आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH एसिड होता है। सायान टू एसिड क्या ना, हाइड्रोलिसिस किया बोल के सायानो कंपाउंड एसिड पे कन्वर्ट हो गया। समझ आए ना। सो सायानो कंपाउंड कैसे एसिड पे हो गया, अगर एसिड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते, क्या है ना, एसिड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एसिड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मींस क्या, ए लिथियम एल्यूमिनियम मींस हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, और हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करके ये क्या प्रोडक्ट देते हैं ना, एल्कोहल प्रोडक्ट होता है, CH3CH2OH एल्कोहल प्रोडक्ट है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा ना, ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे ए सही है। तो आपको रिएजेंट को बारे में हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन आपका क्या है, दो रिएक्शन दिया गया है और दो रिएक्शन में क्या कौन सा प्रोडक्ट होगा, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन 1 और 2 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन रिप्लेस बाय क्या, C2H5O, देखे ये भी क्या है, C2H5O देखे। तो ये SN2 एंड SN1, सो हम लोगों को क्या पता है ना, SN1 रिएक्शन स्टेबल रिएक्शन होता है, पहले टर्शियरी देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन जनरेट होता है देन प्राइमरी। इसका रिएक्टिव रिएक्शन सबसे अच्छा स्टेबल अगर देखेंगे इंटरमीडिएट टर्शियरी जो होता है उसमें आपका क्या है, SN1 रिएक्शन अच्छा होता है। SN2 क्या होता है ना, प्राइमरी में SN2 अच्छा होता है। सो ऐसे दिखा जाएगा, ए कार्बन क्या है प्राइमरी, ए कार्बन क्या है, ए भी प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा। इसीलिए हम लोगों का जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए सही आंसर। समझ आया ना। चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which one is a nucleophilic substitution reaction among the following। so एक कौन सा nucleophilic substitution reaction है, देखो ऑप्शन दिया है A B C D। so nucleophilic substitution reaction मीन्स क्या है, आपको न्यूक्लियोफाइल पहले ढूंढना है, कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। देखो यहाँ पे देखो RMGX RCHO, ये तो गिग्नार्ड रिएक्शन हो गया। सो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। देखो एमोनिया है ये क्या ना, एमोनिया है ये न्यूक्लियोफाइल, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे जो CH2Br में आप लोगों को क्या बताए, इसी CH2Br मींस इसमें Br क्या निकल जाएगा और इसमें एमोनिया आके आ जाएगा, तो इसलिए CH2NH2 प्रोडक्ट होता है। तो हम तो इसका पहला एग्जाम्पल में सेम टाइप क्वेश्चन आया, तो इसलिए इसका भी सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन डी सही आंसर। ओके समझ आया ना। देखो ये जो वाटर है, एक क्या वाटर एडिशन हो गया है HCN, यहाँ पे देखो HCN मीन्स आपका CHO में CN जाके ये तो दूसरा रिएक्शन हो गया। सो अगर हम लोग सही आंसर देखें तो इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए सही ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following reaction is example of nucleophilic substitution reaction। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस क्या है, न्यूक्लियोफाइल रहना चाहिए। सो ऑप्शन ए बी सी डी अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा सही आंसर है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं 13 का, देखो न्यूक्लियोफाइल मींस आपका KOH है एज ए न्यूक्लियोफाइल, मैग्नीशियम न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन सोडियम ये सब न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी सही आंसर है। समझ आ रहा है ना कैसे, देखो इतना इजी क्वेश्चन आया था, पहले आता था, बट अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है आप लोगों, इसलिए थोड़ा अच्छा से मैकेनिज्म, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वो सब बारे में आप लोगों देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द SN2 रिएक्शन ऑफ द टाइप RBr प्लस Cl DMF रिएक्शन विद RCl Br माइनस, तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा। व्हिच वन ऑफ द हाईएस्ट रिलेटिव रेट, कौन सा रिलेटिव रेट सबसे अच्छा होगा। देखो यहाँ पे DMF यूज किया है, DMF कौन सा रिएक्शन होता है ना, SN2 में DMF यूज होता है, SN2 रिएक्शन में DMF यूज होता है। सो व्हिच वन फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट, किसमें रिलेटिव रेट अच्छा होगा। अगर दिखा जाएगा ए क्या है, ए आपका प्राइमरी है, ए क्या है आपका
ए आपका क्या है ना, प्राइमरी है। ए आपका क्या है, देखो ए जो CH2 ये भी आपका प्राइमरी है। अगर ए CH2Br है ये भी आपका प्राइमरी है। तो तीनों अगर हम लोग को देखा जाएगा सो ऑल आर क्या ना प्राइमरी है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आपको क्या देखना है ना, प्राइमरी कार्बोकेटायन रेडिली अंडरगोज द SN2 रिएक्शन। सो सबसे जो अच्छा पार्ट है अगर दिखा जाएगा, सबसे अच्छा क्या, RBr, क्योंकि देखो ये जो RBr है CH3 CH2Cl Br और Cl इससे सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नो स्टेरिक हिंडेंस, नो कुछ अलग से आएगा, तो इसलिए इसमें SN2 रिएक्शन सबसे अच्छा होगा। SN2 रिएक्शन, क्योंकि SN2 रिएक्शन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी होता है ना। और देखो ये भी प्राइमरी है, बट इसमें देखो एक ग्रुप CH3 है, मीन्स उसमें क्या कुछ स्टेरिक हिंडेंस काम करेंगे बाय क्या ना इन्वर्सन अटैक होने को टाइम न्यूक्लियोफाइल। इसलिए अगर देखा जाएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, लीस्ट रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस उसमें क्या ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी में ज्यादा रहना चाहिए, तब उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा होगा। हम लोग को बताए थे ना बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगर सोचो यहाँ पे हम लोगों का OCH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो ए ऑक्सीजन दे के ए बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कर देंगे, इसीलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ऐसे देखा जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें अगर देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस हो गया है। अगर CH प्लस मीन जब क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, सो ए जो प्लस हो गया, ए प्लस को स्टेबिलिटी कौन देते हैं ना, आपका ए डबल बॉन्ड मीन्स कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी दे रहा है, डबल बॉन्ड इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, मीन्स इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर बहुत लेस हो जा रहा है, इसीलिए अगर देखा जाएगा सो लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो आपका 15 का ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर ऐसे देखा जाएगा, देखो ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच नहीं है, ये तो टर्शियरी, ये मोस्ट रिएक्टिव और ये जल्दी रिएक्ट करके अच्छा प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा से दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, सो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन, CH3 CH2Cl NaCN X निकेल हाइड्रोजन एसिटिक एनहाइड्राइड Z। तो इसमें आपका Z जो है वो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के, पहले ऐसे टाइप क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पे हम लोगों को क्या बता रहा हूँ, CH3 CH2Cl उसके साथ NaCN दी है, मीन्स हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होगा ना, CH3 CH2CN प्रोडक्ट हो गया। तो CN के साथ अगर निकेल हाइड्रोजन का काम क्या है, निकेल हाइड्रोजन CN है, मीन्स इसको क्या NH2 में कन्वर्ट कर देंगे, निकेल हाइड्रोजन CH3 CH2 NH2 फॉर्मेशन हो जाएगा, ए निकेल हाइड्रोजन। इसके साथ अगर एसिटिक एनहाइड्राइड दे देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का काम क्या है मींस AC2O, मींस आपका OACT एसी ग्रुप आ जाएगा, मींस आपका C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। सो एसिटिक एनहाइड्राइड मींस AC2O, तो ए एसिटाइल ग्रुप है, सो NH2 जाएगा पे एक एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा हम लोगों का क्या COCH3। सो देखो यहाँ पे क्या ना NaCOCH3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक CONH एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए प्रोडक्ट नहीं। यहाँ पे देखो CH2NH2 मीन्स कहाँ पे CH2NH2 है, सो ए भी हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी के अंदर, देखो यहाँ पे CH3 CH2 NaCOCH3 CH3 CH2 CO आ गया, ये CO नहीं होगा ना, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या ए सही। समझ आ रहा है ना आपको कैसे हम लोगों किया, क्योंकि देखो CH3 CH2 CN, तो कार्बन 1 2 3 कार्बन है, सो यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन है, सो 3 कार्बन है, उसके बाद COCH3 ग्रुप आएगा, NHCOCH3 होगा। तो ऐसे अगर देखा जाएगा, सो 1 2 3 कार्बन यहाँ पे है, इसीलिए अगर ए देखेंगे, देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, सो इसीलिए इसका आंसर ए आंसर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। समझ आए कैसे मैं बताए आपको।
तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विथ सोडियम डाइइथाइल ईथर गिव्स हाइड्रोकार्बन व्हिच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली वन क्लोरो डेरिवेटिव इज प्रोडक्ट ए इज, ए प्रोडक्ट क्या होगा। देखो C4H9 दिए है, मींस क्या है, टर्शियरी कार्बन होगा, और टर्शियरी कार्बन अगर होगा तो उसको हम पहले लिख लेते कैसे टर्शियरी कार्बन होता है। और एक पार्ट हम लोगों को देखना चाहिए, सोडियम डाइइथाइल ईथर मींस हम लोगों को जानना चाहिए क्या ना, ये ऊर्ज रिएक्शन है, और ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है हम लोगों को भी जानना चाहिए क्या ना, RX के साथ सिमिलर टाइप RX अगर लेंगे, इसके साथ अगर सोडियम ETTO देते हैं, डाइइथर देते हैं तो RR बनता है। कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ अगर सोडियम ईथर देते हैं तो RR एल्किल मींस वो सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। एक अगर एक एल्किल हैलाइड सो 2 RR बॉन्ड ए हुआ है, इसको ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, ऐसे देखो C4H9Cl मींस आप अगर हम लोग को देखेंगे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसमें क्लोरीन है C4H9Cl, इसके साथ अगर सोडियम इथाइल ईथर देंगे ETTO, सो आपका क्या होगा, C बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, ऐसे हो, ये आप सोचो CH3 ग्रुप। ओके, सो इसी CH3 ग्रुप में मोनोक्लोरिनेशन हो रहा है, मीन्स आपका क्लोरिनेशन हो रहा है, क्लोरिनेशन होगा तो क्या ना CH2Cl हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, एंड उसके साथ आपका C, देखो CH2 हो, C3 ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो ऐसे ही है ना, ए अगर CH3 ग्रुप है, ए CH3 ग्रुप है, सो एक CH3 ग्रुप मोनोक्लोरिनेशन हुआ और ए प्रोडक्ट दिए है, और ए प्रोडक्ट का नेम क्या है ना, ए प्रोडक्ट का नेम है टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि इसको converted alcohol by elimination, addition, dehydrohalogenation and substitution reaction। देखो हम तो ये क्वेश्चन प्रीवियस में डिस्कस किया, जो एल्किल हैलाइड के साथ अगर अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, एल्किल हैलाइड मींस अगर सोचो CH3 CH2 Cl है, इसको क्या ना अल्कोहल कन्वर्ट किया है, CH3 CH2 OH प्रोडक्ट हुआ है। अगर इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होता है सो क्या सोचो, इससे HCl बाहर निकल गया, H और Cl बाहर अगर निकल जाएगा तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ए प्रोडक्ट हो जाएगा। मींस एक एलिमिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस इसमें हाइड्रोजन, एक से हाइड्रोजन निकलता है, एक से क्लोरीन निकलता है, तो HCl अगर निकलते हैं तो इसको भी क्या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन मींस क्या होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट में अगर एडिशन, सोचो आपका ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एडिशन हो गया HCl, सो इसको एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है मींस आपको देखना है, ये जो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट बाय OH ग्रुप मींस इसको क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन डी सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिग्नार रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन कौन सा, मैग्नीशियम एंड एल्किन, और क्या है मैग्नीशियम एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिंक एंड एल्किल हैलाइड एंड मैग्नीशियम एंड एल्किल हैलाइड। हम लोगों को गिग्नार रीजन कैसे प्रिपेयर किया देखा है ना आपको शॉर्ट वीडियो में, वहां पे बताया था क्या ना, कोई भी अगर एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड के साथ अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन करते हैं तो RMgX बनता है, और ये RMgX को बोलते हैं क्या ना, गिग्नार रिएजेंट, गिग्नार रिएजेंट, गिग्नार रिएजेंट। ओके, रिएजेंट। तो जब एक गिग्नार रिएजेंट होता है, यहाँ पे एक चीज देखो आप, ए क्या होता है ना, ए सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है, ये आपका एग्जाम पे क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन आ सकते हैं, मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है, ए मैग्नीशियम इनिशियली 0, यहाँ पे +2 होता है। गिग्नार रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है, डाई ईथर, डाई ETTO, डाई THF, ये सब गिग्नार रिएक्शन में सॉल्वेंट यूज होता है। और ए RMgX के साथ अगर इसमें वाटर अगर प्रेजेंट होगा, डाई सॉल्वेंट अगर नहीं लेंगे तो डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है, मींस RH हो जाता है, इसीलिए क्या गिग्नार रीजन में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गिग्नार रीजन डीएक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेशन उसका लेस हो जाएगा, इसलिए हम लोगों का ये सही आंसर ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इसको आप नोट डाउन करके अच्छा से लिख के रखो, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको रिएक्शन का ट्रिक पता चल जाएगा। देखो प्रोपीन लिए हैं, प्रोपीन मींस क्या है ना, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 एक प्रोपीन है। इसके साथ अगर नॉर्मल क्लोरीन का रिएक्शन करते मीन्स क्लोरीनेशन अगर होता तो इसमें क्लोरीनेशन एडिशन होता है, बट जब हीट दे देते हैं, हीट मींस पायरोलिसिस रिएक्शन, अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड हीट में अगर जब दे देंगे तब आपका क्या हो जाएगा, इसी CH2 क्या Cl पे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 क्यों हो गया, क्योंकि Cl जो बॉन्ड है Cl Cl ए बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है, और रेडिकल मींस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसके बाद आपका क्या यहाँ पे CH2 Cl जनरेट हो जाता है, और इसको बोलते हैं क्या ना एलाइल क्लोराइड, इसको एलाइल क्लोराइड ALLOI एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड क्यों इसको एलाइल क्लोराइड बोल रहा है, क्योंकि जो क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन sp2 3 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एक क्लोरीन एटम जिसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसका नेक्स्ट में क्या ना एक एल्किन ग्रुप है मींस CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसीलिए इसको एलाइलिक ग्रुप बता रहा है। और विनाइलिक ग्रुप मींस अगर ऐसे sp2 के साथ अगर डायरेक्टली जुड़ा रहता है तो आपका वो क्या है ना, इसको विनाइल बोलते हैं। तो एलाइल विनाइल और एराइल मींस आपका ऐसे, इसको एराइल बोलते हैं। तो एराइल फिनाइल और एलाइल को बारे में आप लोगों को जान के रखना, क्योंकि आपका एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आया था नीट 2023 पे, हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is not undergoes SN1 reaction with OH माइनस, कौन SN1 रिएक्शन नहीं करेंगे बाय OH, तो इसका अगर सही आंसर हम लोग देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो फर्स्ट है SN1 रिएक्शन विथ OH माइनस मींस ए अगर कार्बन हम लोग देखेंगे, एक कार्बन हमारा टार्सियरी कार्बन, और टार्सियरी कार्बोकेटायन अगर जेनरेट होगा तो वो SN1 रिएक्शन अच्छा होता है, बट यहाँ पे नॉट अंडरगोज बोले है, इसीलिए ए सही नहीं, समझ आए ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोगों का जो है क्या ना CH3 CH2 CH2 Cl, सो CH3 CH2 CH2 Cl मींस देखो ए जो है ए प्राइमरी है, ए डबल बॉन्ड भी है, ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें SN1 रिएक्शन अच्छा से नहीं होता है। ओके, अगर सी ऑप्शन देखें यहाँ पे CH2 Cl, अगर ACH2 प्लस हो जाएगा, ACH2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे CH2 प्लस, ए प्लस को स्टेबिलिटी दे देते हैं बेंजीन का जो पाई बॉन्ड, तो इसीलिए ए भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, और इसमें CH2 Cl ए प्राइमरी है। सो कंपैरेटिवली हम लोग अगर देखेंगे कौन सा किसमें OH दे के सब्स्टिट्यूट इजीली नहीं होगा, 21 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है बी, ए आपका नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट जो था हम लोगों का टर्शियरी था, बी था प्राइमरी था, एंड क्या ना प्राइमरी एंड लेस स्टेबल था, और ए जो है ए पोजीशन इसको क्या बोलते हैं ना बेंजाइलिक पोजीशन, CH2 मीन से बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक क्या होता है बहुत ज्यादा बेंजाइलिक होता है, इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। ए जो है ए क्या ना एलाइलिक, सो हम लोगों को पता है बेंजाइलिक एलाइलिक कार्बोकेटायन स्टेबल फॉर्म होता है, बिकॉज उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम लोगों का ए रिएक्शन इसमें क्या ना SN1 रिएक्शन हो जाएगा। तो लिस्ट अगर रिएक्शन है तो ओनली ऑप्शन बी पे ही है, समझ आया ना। तो इसीलिए देखो ए जो टार्सियरी ये बेंजाइलिक एलाइलिक होता है बोल के, अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखेंगे पहले किसका होता है ना, पहले बेंजाइलिक होता है, बेंजाइलिक देन होता है एलाइलिक, देन होता है टार्सियरी देन होता है सेकेंडरी, देन होता है प्राइमरी, ए लिस्ट स्टेबल है मींस इसमें लोएस्ट SN1 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन। सो ऐसे अगर ऑर्डर देखेंगे तो यही ऑप्शन हमारा बचा। ओके, समझ आया ना। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली होगा। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होगा ना, उसमें
अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा मीन्स आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, वो तो हमें पहले जानना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, दोनों साइड में दोनों हेलो एक क्या क्लोरीन ग्रुप है मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप वो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे एक क्लोरीन, और यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे OCH3, यहाँ पे Cl, अगर ऑक्सीजन देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा। इसमें ओनली क्लोरीन है, कंपैरेटिवली CH3 मींस एक क्लोरीन ए भी है, तो अगर दिखा जाएगा OCH3 जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कंपैरेटिवली CH3, और नाइट्रो ग्रुप देखेंगे तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इसका अंदर, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच ले रहा है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे बोले हैं जो कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे इजीली होगा। सो इजीली होगा किसमें ना, ऑप्शन सी पे सबसे इजी होगा। क्यों ऑप्शन सी पे इजी में बता रहा हूं, उसका रीजन यही है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो रहा है मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हो जा रहा है, और इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो रहा है बोल के उसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेंगे कोई इलेक्ट्रो डेफिशिएंट सेंटर पे। सो इसी जो कार्बन है इसी कार्बन पे मींस इसी कार्बन ए सबसे हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि ए रिंग नाइट्रो ग्रुप अटैच होने की वजह से, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया ना। चलो हम लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, जो इन द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5CH2Br मैग्नीशियम ईथर H3+ X इज द प्रोडक्ट। सो X कौन सा प्रोडक्ट होगा ये आपको बताना है। अभी मैं थोड़ा टाइम पहले आपको बताया क्या ना, गिग्नर रिएजेंट जो होता है क्या, गिग्नर रिएजेंट मींस कोई एल्किल हैलाइड लिए, एल्किल हैलाइड और के साथ मैग्नीशियम ईथर यूज किया तो X प्रोडक्ट होता है। मींस अगर RCH2Br लिए है, मैं ऐसे लिखते RCH2Br, इसके साथ अगर मैग्नीशियम का आपका रिएक्शन होगा तो RCH2MgBr फॉर्मेशन होगा। और MgBr मींस क्या है, जो RCH2MgBr हुआ इसके साथ अगर H3O+ मींस क्या H+ दिए हैं मींस क्या हो जाएगा RCH2H हो जाएगा, मींस RCH3 तो गिग्नर रिएजेंट से क्या एल्किल फॉर्मेशन हो गया। सो ऐसे दिखा जाएगा। सो ये देखो C6H5CH3 में टोलुइन फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलो हम लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन इज द मोस्ट रिएक्शन वन डे। तो SN1 रिएक्शन कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव मींस कौन जल्दी अच्छा से रिएक्शन करेंगे वो हम लोगों को देखना है। तो ऐसे SN1 रिएक्शन अगर हम लोगों देखते तो हम लोगों को एक ऑर्डर पता है क्या ना, एक होता है बेंजाइलिक, देन आपका क्या होता है ना एलाइलिक, देन आपका होता है टर्शियरी, देन आपका सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मींस ए सबसे अच्छा से SN1 रिएक्शन होगा, उसके बाद एलाइलिक, देन आपका टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या है ना, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ क्या है ना, मैं Br को निकाल देते इनिशियली, ए कार्बोकेटायन जनरेट हुआ मींस से बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ठीक है, अभी देखो बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन में सी, यहाँ पे एक पीएच मींस आपका ऐसे लिखते, यहाँ पे एक पीएच है CPH और एक आपका पीएच यहाँ पे आपका क्या है ना हाइड्रोजन, ए एक बेंजाइल कार्बोकेटायन, ए आपका ए स्ट्रक्चर है, ए आपका बी स्ट्रक्चर है। अभी देखो हम लोग तीसरा देखते हैं ना, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच ग्रुप है, हाँ पीएच ग्रुप है, यहाँ पे क्या CH3 ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे बी। तो देखो यहाँ पे एक दो पीएच ग्रुप था, एक प्लस साइन था, यहाँ पे एक पीएच ग्रुप है। सो कंपैरेटिवली यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है ये इसको स्टेबिलिटी ज्यादा देंगे, क्योंकि दो पीएच ग्रुप जो पाई कॉन्जुगेशन है उससे प्लस को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। समझ आया ना। अभी हम लोग ऑप्शन डी पे आते, डी पे क्या है ना, देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे पीएच ग्रुप, यहाँ पे पीएच ग्रुप और यहाँ पे
एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो अभी हम लोगों को कंपेयर करते ABCD। देखो ए ऑप्शन देखो और डी ऑप्शन देखो, यहाँ पे जो ब्रोमीन था यहाँ पे अगर क्या ना प्लस चार्ज हुआ, सो देखो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, सो ए और सी का कंपैरेटिवली देखा जाएगा ना सी अच्छा है, सी और बी का अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बी अच्छा पॉजिटिव स्टेबिलिटी है, क्योंकि बी पे सी पे एक पीएच ग्रुप एक CH3 ग्रुप, यहाँ पे दोनों पीएच ग्रुप है, इसीलिए आपका बी अच्छा है। और बी और डी के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे दो पीएच ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, सो इसीलिए ए मोस्ट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हो रहा है। और जो जितना कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी होता है वो उतना ही क्या ना SN1 रिएक्शन अच्छा। ये तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, इसीलिए अगर देखा जाए ऑप्शन डी हम लोगों का सही, क्योंकि इसमें दो पीएच एक मिथाइल ग्रुप दे रहा है, इसमें ओनली दो पीएच था, इसमें एक पीएच एक मिथाइल ग्रुप था और उसमें एक ओनली पीएच था, तो इसीलिए हम लोगों का सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी सही है। समझ आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ दीज इज नॉट कंपेटेबल विथ एरिन। तो कौन सा कंपेटेबल विथ एरिन के साथ, greater stability, delocalization of pi electron, electrophilic addition and resonance। तो अगर इसका आंसर हम लोग देखेंगे सो कौन सा होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, which one of this not compatible with एरिन, एरिन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंपेटेबल नहीं होता है, ये आप नोट डाउन करके रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जो which one of the following compound will be most easily attached by electrophile। कौन जल्दी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच होगा। देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्या है Cl CH3 OH एंड बेंजीन। सो ऐसे अगर हम लोगों देखेंगे सो इसका आंसर क्या होगा हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोगों पहले क्या डिस्कस किया था, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, कैसे दिखाता है ना, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से दिखाता है। तो देखो AOH है, OH लोन पेयर यहाँ पे गया तो ए बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज्यादा हो जाएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा सो इसमें अच्छा से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकता है। OH और CH3 अगर देखा जाएगा, OH का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कंपैरेटिवली CH3 AOH ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली क्या हाइड्रोजन, कंपैरेटिवली क्या कंपैरेटिवली क्लोरीन, देन आपका बेंजीन का जो हाइड्रोजन, ये आपका ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा किसमें, जिसमें OH ग्रुप है उससे सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, देन देखा जाएगा CH3 पे होगा, देन Cl होगा, देन H होगा। सो इसीलिए इसका सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन डी सही है। समझ आया ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एडिशन मींस उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए बेंजीन रिंग के ऊपर, तब वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नहीं तो कैसे होगा, इसीलिए आपका ये सही। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं, जो रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव phenol require drastic condition but chlorine of 2,4-dinitrochlorobenzene is readily replaced। इसका आंसर क्या होगा बोलो। देखो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे सो जानना चाहिए हमें क्या ना, ऑर्थो पैरा रेशियो। और मैं आप लोगों का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का 101 शॉर्ट लेक्चर लिया था, वहां पे जाके देखो ऑर्थो पैरा रेशियो क्या होता है और ऑर्थो पैरा रेशियो एंड मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, उसमें आपको एक क्वेश्चन का इसका सही आंसर क्या होगा ना, देखो रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन मींस क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन लिए, एक क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में टू गिव रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन क्लोरोबेंजीन टू गिव फेनॉल, ये आपका फेनॉल, फेनॉल प्रोडक्ट दिए फेनॉल, एंड रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन बट क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन इज इजीली रिप्लेस। बोल रहा है जो 2,4-डाइनाइट्रो अगर होगा मीन्स आपका 2,4-डाइनाइट्रो, 2 नंबर पे एक नाइट्रो ग्रुप और 4 नंबर पे एक नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे अगर क्लोरीन होगा ये इजीली रिप्लेस रेडिली रिप्लेस होगा। क्यों ये रेडिली रिप्लेस होता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, इसीलिए क्या होता है ना ये चेंजेस होता है। ओके इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके
यील्ड होगा। देखो क्लोरोबेंजीन बोले, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू गिव अ कंपाउंड व्हिच फर्दर रिएक्ट विथ इथेनॉल टू यील्ड क्या। क्लोरोबेंजीन मींस क्या है, हम लोगों का ए है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसके साथ किसका रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन, तो पीएच MgCl फॉर्मेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राई ईथर यूज किया है, ड्राई ईथर, तो एक इग्नर रिएक्शन हो गया। तो कंपाउंड व्हिच फर्दर रिएक्ट विथ इथेनॉल, इसके साथ अगर इथेनॉल का रिएक्शन करेंगे तो ए हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेंगे। सो ए हाइड्रोजन में जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट क्या है ना, बेंजीन फॉर्मेशन प्रोडक्ट हो गया। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, बी मींस बेंजीन प्रोडक्ट हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, बेंजीन रिएक्ट विथ एन प्रोपाइल क्लोरीन। क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछ सकते, ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। कैसे मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज, देखो एन प्रोपाइल क्लोराइड है, एन प्रोपाइल क्लोराइड मींस क्या है ना, CH3 CH2 CH2। अभी तक ठीक है, इसके साथ क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन होता है। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, याद रखो AlCl3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे C, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच ले रहा है। सो ये क्या है ना, जो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या ना, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एनहाइड्रस AlCl। इसके साथ क्या ना, CH3 CH2 CH2 Cl का रिएक्शन, तो एल्यूमिनियम जाके क्या क्लोरीन को ले लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट हो गया वो CH3 CH2 CH2 प्लस प्लस AlCl4 माइनस AlCl4 माइनस, ऐसे प्रोडक्ट समझ आए, CH3 CH2 CH2 प्लस। अभी आप बोलो ये जो कार्बोकेटायन है ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो इसमें अगर कॉन्जुगेशन कर लेंगे क्या होगा ना, ए स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ए तुरंत क्या कर लेंगे ना, CH3 CH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस है ना, ए डबल बॉन्ड या ए डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और ए प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा ना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH, हाँ CH3 ऐसे। तो ए आपका, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली प्राइमरी। सो इसीलिए आपका जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा ए कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, और इसके साथ अगर बेंजीन का रिएक्शन होगा सो बेंजीन क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, बेंजीन रिएक्शन ए और आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसीलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर्मेशन होता है। ये सही है। अगर आप इसको नहीं देखते अच्छा से तो आप इसका आंसर क्या ना, एन प्रोपाइल बेंजीन लिख देंगे, बट एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं होगा आंसर। उसका रीजन यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन है और उसके पास डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में आके सेकेंडरी कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी वो नहीं स्टेबल होता है, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, उसका ऑप्शन है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो जाएगा। और देखो ये प्राइमरी स्टेबल नहीं है, अगर ए हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया तो दो मिथाइल ग्रुप जाके प्लस को स्टेबिलिटी दे रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों को पता है, पहले टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सो इसीलिए हम लोगों का इसके साथ बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आपका क्या ना आइसो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which color derivative of benzene among the following would undergo hydrolysis most rapidly with aqueous sodium hydroxide to furnish corresponding hydroxy derivative? To furnish corresponding hydroxy derivative अगर दिखा जाएगा सो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ये आप नोट डाउन करके रखना, जो ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन NO2 मीन्स ए आपका सही आंसर है, NO2 ये आपका फर्दर हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेपिडली एक्वास सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फर्निश कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ये आपका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है। इसका प्रीवियस में भी हम लोगों एक क्वेश्चन डिस्कस किया ना, जो कौन ज्यादा इजीली एक क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजीली और रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप वहां पे हम लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 2 नाइट्रो ग्रुप था बोल के वो जल्दी रिप्लेस हो रहा था, यहाँ पे तो 3 नाइट्रो ग्रुप दे दिए तो ये और जल्दी रिप्लेस होगा। इसीलिए आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोक्सी जो डेरिवेटिव होगा इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
समझ आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉय इज एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं क्या ना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ जो एम्प्लॉय एसीटोन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो एसीटोन के साथ अगर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रिएक्शन होता है तो क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन होता है क्या ना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, फॉस्फिन इज अ कॉमन नेम ऑफ, फॉस्फिन का जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नेम कौन सा है ना, कार्बोनिल क्लोराइड इसका कॉमन। फॉस्फिन कॉमन नेम, फॉस्फिन का कॉमन नेम कौन सा होता है ना, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्फिन का कॉमन नेम। ये दोनों क्वेश्चन। स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरालिटी, सो कायरालिटी का रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो कायरालिटी मीन्स कायरल क्या है ना, एक कार्बन एटम है, अगर उसमें 4 डिफरेंट 4 ग्रुप रहता है तो उसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। मीन्स अगर हमारा यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है, सोचो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे सोचो इथाइल CH3, यहाँ पे सोचो इथाइल ग्रुप, यहाँ पे अगर सोचो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप है तो उसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। तो कायरलिटी का रिलेटेड जो हमारा ऑप्शन है वो हम लोगों को देखना है। देखो फर्स्ट रेसिमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। देखो ऑप्टिकल रोटेशन कैसे होता है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, लाइट पास करने के बाद उसमें ऑप्टिकल रोटेशन में अगर रेसिमिक मिक्सचर्स मींस 50% R 50% S अगर कंपाउंड है तो उसमें रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है ना, जीरो होता है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा सोच के रखना जो रेसिमिक मिक्सचर जीरो होता है अगर 50% R 50% S होगा, तो रेसिमिक मिक्सचर जब रहता है तब उसमें जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो ए सही ऑप्शन है। सेकेंड SN1 रिएक्शन इज 1:1 मिक्सचर्स ऑफ बोथ एनांसियोमर। हाँ ये सही है। क्यों मिक्सचर्स ऑफ एनांसियोमर होता है, देखो हम लोग SN1 रिएक्शन किया, SN1 रिएक्शन में क्या प्रोसेस था, 2 स्टेप प्रोसेस था। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्लो स्टेप था, वहां पे क्या हुआ था, कार्बोकेटायन जनरेट हुआ था। एंड सेकेंड स्टेप में क्या था, 2 साइड से अटैक हो रहा था क्योंकि OSP2 हाइब्रिडाइजेशन था, प्लेनार था, तो ऊपर से भी अटैक हुआ था, नीचे से भी अटैक हो रहा था, तो उसमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया। तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट है मींस एक क्या ना इन्वर्सन, एक है रिटेंशन, इसीलिए इसमें 1:1 मिक्सचर होता है। और वो जो मिक्सचर होता है वो एनांसियोमरिक मिक्सचर होता है, आप नोट डाउन करके रखो, ये भी सही है। देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन एंड हैलोएल्केन having chirality at reactive site shows inversion of configuration। हाँ SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्सन प्रोडक्ट होता है क्योंकि वो बैक साइड से अटैक करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन क्या है ना, एनांसियोमर आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। देखो एनांसियोमर हमेशा क्या होता है ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज टू ईच अदर, इसीलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो हम लोगों को याद रखना है, जब बाइफिनाइल सिस्टम रहते हैं और बाइफिनाइल सिस्टम में अगर ए ब्रोमीन सेम साइड में है, ए आयोडीन सेम साइड में है, मींस ऑर्थो पोजीशन में सेम है, बट ए दिखा रहा है सेम प्लेन में, बट ये सेम प्लेन में नहीं है। बेंजीन दोनों कैसे रहता है पता है, बेंजीन दोनों ऐसे रहता है। एक बेंजीन अगर दिखा जाएगा ऐसे है, ऐसे एक बेंजीन है ऐसे, और दूसरा बेंजीन ऐसे रहता है। तो इसका ब्रोमीन आयोडीन दोनों का डिफरेंट अलाइनमेंट में होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट में, इसीलिए ये क्या होता है ना, ये हम लोगों का क्या ना ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है ना। सो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, देखो क्योंकि ये दोनों जो बेंजीन रिंग एक ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है, तो ब्रोमीन आयोडीन ये दोनों क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसीलिए ऐसे टाइप कंपाउंड है, तो आप हमेशा याद रखना ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसका और एक है ए टाइप कंपाउंड को बोलते हैं एट्रोप आइसोमर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आपको बताऊंगा कैसे एट्रोप आइसोमर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं। 2 पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर CH3 CHOH OH COOH, ऐसे अगर क्वेश्चन रहे तो आप घबराने का कुछ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक क्वेश्चन को लिखो, कंफ्यूज मत होना।
CH3 CHOH, CH3 यहाँ पे क्या है COOH, यहाँ पे देखो OH और यहाँ पे H है। और एक हम लोगों को कैसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे CH3 यहाँ पे COOH, इसका मिरर इमेज ले लिए, सोचो इसका मिरर बढ़ा दिए। सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे OH आ जाएगा लेफ्ट साइड में और यहाँ पे H हो जाएगा। सो देखो यहाँ का लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में H था, H, और यहाँ का लेफ्ट साइड में क्या हो गया OH हो गया। तो ए तो डिफरेंस हो रहा है और ए बोथ बोथ का क्या है, क्योंकि मिरर इमेज टू ईच अदर, इसीलिए ए इसको क्या बोलते हैं ना एनांसियोमर बोलते हैं। डैश ट्यूमर क्या है ना, जो नॉट मिरर इमेज। सोचो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सोचो आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके साथ और एक में ग्रुप लिए, इसमें देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में H, CH3, ये दोनों का क्या है डैश ट्यूमर, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज रिलेशनशिप दिखा रहा है। क्या OH क्या है, देखो लेफ्ट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में दोनों H आ गया, मीन्स आपका ये मिरर इमेज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये मिरर इमेज नहीं दिखा रहा है। ये क्या है ना डैश ट्यूमर, डैश ट्यूमर्स। ओके, एक्ट्रोपाइसोमर में आपको जो बताए बाइफिनाइल सिस्टम, सोचो ऐसे एक में बाइफिनाइल सिस्टम लिए, यहाँ पे भी एक बाइफिनाइल सिस्टम ऐसे, ठीक है, ऐसे बाइफिनाइल सिस्टम। और बाइफिनाइल सिस्टम को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं एक काम कर देते, यहाँ पे ऐसे लिख देते, मीन्स आपका ए एक प्लेन पे है और क्या ऑपोजिट में ए एक प्लेन पे है, ए एक प्लेन पे, मीन्स दोनों ऑपोजिट में मैं आप लोगों को दिखाने के लिए किया, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड ऐसे पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखो ए जॉब है, तब ऐसे अगर हम लोगों को क्या, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लिख दिए, यहाँ पे अगर COOH लिख दिए, ऐसे हम लोगों को यहाँ पे भी COOH, बट ए हमारा ऐसे है क्योंकि दोनों को अलग से मैं दिखाने के लिए किया। ए क्या है ना, एक एक्ट्रोपाइसोमर का एग्जाम्पल है। जैसे ए जो सॉलिड जो लाइन दिए, ऐसे क्या है, ए लेफ्ट साइड में दिए, ए राइट साइड में दिए, ठीक है। ऐसे इसका मिरर इमेज भी कर सकते, ए सॉलिड इधर दे दो, इसको इधर दे दो, तो ए एक का एक्ट्रोपाइसोमर होता है। सो हम लोग को डैश ट्यूमर देखा, एनांसियोमर देखा, एक्ट्रोपाइसोमर। मेसोमर मीन्स आप लोगों एक कंपाउंड ले लो, सोचो ऐसे एक कंपाउंड ले लिए, इसमें क्या ना, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी एक मिथाइल ग्रुप है, ओके। तो एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और डॉट 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 सॉलिड में आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी डॉट 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे सोचो एक एक्स कोई भी कंपाउंड है, ब्रोमो हेलो कोई भी कंपाउंड रहेगा, इसमें अगर हम लोगों मिरर इमेज पास करेगा तो ए जो कंपाउंड, ए कंपाउंड दोनों का इक्वल है, तो ए इन्वर्सन सेंटर मिल रहा है बोल के क्या ना, ए जो पॉइंट को इन्वर्सन मीन्स किसी भी साइड से, इधर से भी काटो तो ए इक्वल है, यहाँ पे भी जाओ ए इक्वल है, ए भी जाओ इक्वल है, मीन्स इसमें इन्वर्सन सेंटर मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या ना ए मेसोमर, मीन्स ऐसे टाइप कंपाउंड को मेसो कंपाउंड बोलते हैं। समझ आया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का, जो इन SN1 रिएक्शन और कायरल सेंटर, इन्वर्सन सेंटर 100% रेसिमिक प्रोडक्ट, एंड क्या है ना आपका इन्वर्सन मोर देन डिटेंशन एंड लीडिंग ए पार्शियल रेसिमाइजेशन एंड 100% डिटेंशन। सो बोलो SN1 रिएक्शन जब क्या होता है, उसमें 100% रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन क्या था मैं आप लोगों को दिखाया था। अगर सोचो C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है, CH3 यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इससे अगर क्या है ब्रोमीन लिए, इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। सो इनिशियली फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, फर्स्ट स्टेप में CH3 ऐसे रहता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट होता है, क्योंकि ब्रोमीन रिलीज होकर कार्बोकेटायन जनरेट होता है, और ए तब क्या हो जाता है ना, C ऐसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कार्बोकेटायन, ए कार्बन sp2 होता है, और इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल इधर साइड में भी अटैक कर सकते और इधर न्यूक्लियोफाइल आके इधर पे भी अटैक कर सकते। सो हमारा 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, जब ऊपर से अटैक करते हैं तो तब आपका क्या हो जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐसे आके ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। सो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वर्सन प्रोडक्ट है, इन्वर्सन
इन्वर्सन प्रोडक्ट, और न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेंगे, सो ऐसे आके न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा ए आपका मिथाइल ग्रुप, ए मिथाइल ग्रुप, ए मिथाइल ग्रुप, ए भी मिथाइल ग्रुप, ए मिथाइल ग्रुप, ए भी मिथाइल ग्रुप। तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऐसे हो जा रहा है। सो दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल देखो एडिशन हुआ है। देखो ए न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ, ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इधर से न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया ऐसे हुआ है। मींस हम लोगों का दोनों देखो, इसका एक ऊपर तरफ भी तरफ देखोगे, ये देखो ए लोअर पार्ट में आ गया ए, सो ए और ए दोनों क्या रिटेंशन प्रोडक्ट आया है, ए और ए क्या है इसका रेस्पेक्टिवली इन्वर्सन प्रोडक्ट आया है। और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ए 50% होता है और ए 50% होता है, तो इसीलिए इसको क्या 100% डेसिमाइजेशन प्रोडक्ट होता है। और इसमें ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज राइट पास करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है, और ए बोथ क्या होता है ना एनर्जीमेरिक स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखो SN1 रिएक्शन का कैरेक्टर का पार्ट पे, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्टेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन। Which of the following compound will undergo racemization when solution of KOH hydrolysis? आप लोगों बताओ तो जो रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट देते हैं, रेसिमाइजेशन जब लिखा है तब क्या है ना SN1 रिएक्शन होता है रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट। SN1 रिएक्शन कहाँ पे होता है, टार्सियरी, पहले बेंजाइलिक, बेंजाइलिक सबसे अच्छा होता है बेंजाइलिक, देन आपका बेंजाइलिक, देन एलाइलिक, एलाइलिक, देन आपका क्या है टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन जुड़ा है ACH2 होगा, तो ये आपका प्राइमरी। सो प्राइमरी में अच्छा रिएक्शन नहीं होगा, दोनों प्राइमरी है 2 and 3। सो 2 and 3 जहाँ पे है वो कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 है बोल के कैंसिल, यहाँ पे 2 बोल के कैंसिल। सो हम लोगों का सही आंसर क्या है ऑप्शन सी, जहाँ पे 1 and 4 यही हम लोगों का क्या है ना सही आंसर है। समझ आए ना मैं कैसे बताया आपको, क्योंकि ये हम लोगों को पार्ट जानना चाहिए, कैंसिलेशन 2 भी प्राइमरी 3 भी प्राइमरी। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर, कौन सा एसिड ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएंगे। सो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, एक टार्टारिक एसिड है, एक आपका मेलिक एसिड है, एक एमाइनो एसिड है और एक लैक्टिक एसिड है। मेलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है क्या ना, मेलिक एसिड क्या होता है ना वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। मेलिक एसिड मींस ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे COOH और यहाँ पे भी COOH, इसको मेलिक एसिड बोलते हैं। तो मेलिक एसिड में क्या, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मींस कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कंपाउंड मींस एक कार्बन है और 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अगर होगा तो उसी कार्बन को क्या बोलते हैं, सोचो यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 और यहाँ पे R4, डिफरेंट 4 सब्स्टिट्यूट रहेगा, तब उसको क्या हम लोग को कायरल कार्बन बताएंगे। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है मीन्स आप इसको हम लोग को कायरल कार्बन नहीं बताएंगे, और कायरल कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, इसीलिए हम लोग को क्या वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ये क्या है ना ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है ना ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज द मॉलिक्यूल हैव, मॉलिक्यूल में कितना स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट है। और स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट है मींस आप लोगों को याद रखना, अगर एक कायरल कार्बन है तो उसमें 2 स्टीरियो आइसोमर होता है 2 to the power n। ठीक है, ये याद रखना, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो 2 to the power n स्टीरियो आइसोमर होता है, तो 2 to the power 1 मींस 2 आइसोमर होता है एक। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसमें कायरल कार्बन कौन सा है वो ढूंढना है। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं ना, जो कार्बन एटम में 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट रहेगा उसको कायरल कार्बन बोलेंगे। ठीक है, सो ऐसे अगर देखेंगे तो हम लोग अभी स्ट्रक्चर देखते, देखो यहाँ पे क्या है ना CHBr CH3 मीन्स आपका यहाँ पे देखा जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे आपका Br और इधर साइड में एक बाल ग्रुप है, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन क्या है कायरल कार्बन। सो मींस इसमें 2 आइसोमर प्रेजेंट है। ठीक है, एक हुआ। अभी देखो ये जो डबल बॉन्ड के पास आ रहा हो ये क्या है ना CH3 है, यहाँ पे क्या है CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है ना CH है,
CH2 और ए हम लोगों का जो कायरल कार्बन का ग्रुप है, ठीक है। तो ए क्या है, ए दोनों सेम साइड में है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीस। अगर हम लोग इसको क्या ऐसे डबल बॉन्ड लिख के यहाँ पे अगर H और यहाँ पे CH2 ए बाल ग्रुप मीन्स लिख देते हैं, CH2 के बाद बाकी जो है ओ कायरल, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे CH3 है। सो ए क्या हो जाएगा ना, ये ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन कॉर्नर पे आ गया तो ये ट्रांस हो गया। ये दोनों सेम साइड में सीस था, तो एक सीस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है, सीस ट्रांस, और एक कायरल कार्बन है मीन्स 2 स्टीरियो आइसोमर दिखत है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या है, 4 होगा, एक सीस, एक ट्रांस और मैं आपको बताए कायरल कार्बन होगा तो 2 टू द पावर, जितना कायरल कार्बन है उतना ही पावर n होता है। एक कायरल कार्बन मीन्स 2 टू द पावर 1, इसीलिए और 2 दिखाए। सो टोटल कितना हो गया आइसोमर, 4 आइसोमर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट थ्रू bichiral, it may mean the compound is certainly meso. There is no compound in the solvent. The compound may be a racemic mixture. The compound may be a racemic mixture and another the compound is certainly chiral. तो हम लोगों को क्या देखे, जो if there is no rotation plane polarized light by compound specific solvent, तो दिस कायरल इज मे बी क्या ना, मे बी द कंपाउंड इज सर्टेनिटी मेसो, क्योंकि कायरल में जो क्या ना प्लेन पोलराइज लाइट में पास नहीं हो रहा है मींस एनांसियोमर नहीं हो रहा है मींस वो मेसो कंपाउंड बोलते हैं। इसीलिए इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है ना, द कंपाउंड इज सर्टेनली मींस कंपाउंड मेसो कंपाउंड है, नॉट कंपाउंड देयर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, ये तो नहीं हो सकते। द कंपाउंड में रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर में क्या प्लेन पोलराइज लाइट पास होता है और उसमें ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है। द कंपाउंड इज सर्टेनली कायरल, कायरल नहीं होगा, द कंपाउंड सर्टेनली मेसो, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा ना, मेसो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, कौन सा मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। तो कायरल कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है वो हम लोगों को जानना चाहिए। सो अगर देखेंगे कैसे ना, ये जो देखो 2 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल है, 2 ब्यूटानॉल का हमें स्ट्रक्चर लिखना है। 2 ब्यूटानॉल मीन्स हमारा क्या है ना, CH3 CH यहाँ पे मैं CH3 लिखते, यहाँ पे क्या ब्यूटानॉल मीन्स OH है, यहाँ पे CH2 है। तो देखो ये जो ग्रुप है ये हमारा इथाइल ग्रुप है, ए हमारा क्या है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ए क्या है मिथाइल ग्रुप है, और ए हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस करके तो क्या हो जाएगा ना आपका ए ग्रुप है। तो एक कार्बन में 4 डिफरेंट टाइप ग्रुप है, एक मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन, इसीलिए एक कायरल है। देन 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन, तो देखो 1 2 3 4 5 ओके, 2 नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप है, और 3 नंबर पे क्या है ना ब्रोमीन ग्रुप है। तो इसके बाद अगर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे देखो CH है, CH है, यहाँ पे आपका क्या है CH3। तो ए अगर हम लोग को देखेंगे क्या 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन है। तो ए जो ए कार्बन है, ए कार्बन कायरल कार्बन है क्या, ए कार्बन कायरल कार्बन है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या होगा, ए कार्बन कायरल कार्बन होगा और ए कार्बन नहीं होगा। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ए कार्बन अगर हम लोग को कंसीडर किया, एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में Br, एक साइड में CH3 और एक साइड में बाल्क, मींस ए हमारा कायरल कार्बन है। ए कार्बन में भी क्या, ए भी एक कायरल कार्बन है। सो दोनों कार्बन ही कायरल कार्बन है, तो इसलिए ए भी नहीं है। अभी देखो हम लोगों का क्या है 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन हम लोगों लिखते CH3 CH2 CH2, यहाँ पे 3 ब्रोमो, देन CH2 CH3 ऐसे है। तो देखो ये हम लोगों का 3 ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, और 3 ब्रोमोपेंटेन अगर है, ये जो CH है, ये CH अगर हम लोग ऐसे लिख दिए तो एक कायरल कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड होगा तो दोनों साइड में उसी कार्बन में 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट रहना चाहिए, तब उसको हम लोग को कायरल कार्बन बताएंगे। ये जो कार्बन है, अगर आप इसी कार्बन को देखेंगे, ए कार्बन में
ACH2CH3 मीन्स आपका ए इथाइल ग्रुप है, ACH2CH3 मीन्स ए भी आपका इथाइल ग्रुप है, ए हाइड्रोजन ए ब्रोमीन। अगर इसको बीच में काट देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, मीन्स आपका ए हमारा कायरल कंपाउंड नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा क्या ना 3 ब्रोमो पॉइंटेड। ऐसे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भी देखेंगे तो भी हमारा क्या है ना कायरल कार्बन है प्रेजेंट है। तो इसीलिए ओनली देखो इसमें इधर पे भी इथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप, इसीलिए एक कायरल कार्बन नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे, बेंजाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो हम लोगों को देखना चाहिए किसमें SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे देखो बेंजाइलिक में आपको SN1 रिएक्शन का पहले रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताए, और रिएक्टिविटी ऑर्डर मीन्स क्या होता है, पहले होता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अगर बेंजाइलिक होगा देन आपका एलाइलिक, एलाइलिक। तो बेंजाइलिक एलाइलिक अगर देखेंगे, बेंजाइल क्लोराइड जब है तो यही हम लोगों का सही आंसर है, तो उसमें हमारा अच्छा से एक्सक्लूसिव SN1 मैकेनिज्म दिखाएगा, ठीक है। देन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंपाउंड आर ए एनांसियोमर, कौन सा कंपाउंड को हम लोग एनांसियोमर बताएंगे। मैं आप लोगों को एनांसियोमर बताया ना थोड़ा टाइम पहले, जो एनांसियोमर मींस नॉट सुपर इम्पॉसिबल बार मिरर इमेज टू ईच अदर। तो ऐसे अगर दिखा जाएगा ऑप्शन ए, देखो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन वाला ए, देखो ए हम लोग राइट साइड कोई एक साइड कंपेयर करो, राइट साइड में OH, राइट साइड में H। देखो ए जो राइट साइड में OH, अभी देखो ए आपका राइट साइड में H आ गया और राइट साइड में OH आ गया, मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग मिरर दे दिए, यहाँ पे मिरर दे दिए तो ए पास में आ गया, ए भी हाइड्रोजन पास में आ गया, मीन्स दोनों क्या मिरर इमेज टू ईच अदर, मिरर इमेज टू ईच अदर हुआ है ना। सो दोनों कंपाउंड में देखो मिरर इमेज दिखा रहा है। सो दोनों कंपाउंड में अगर मिरर इमेज दिखा रहा है बट ए नॉट सुपर इम्पॉसिबल, इसीलिए इसी कंपाउंड आपका क्या है ना एनांसियोमर। अभी हमारा सी ऑप्शन देखते, देखो यहाँ पे राइट साइड में OH, राइट साइड में H, देखो राइट साइड दोनों ही OH है, इसीलिए ए कंपाउंड क्या है ना ए डायस्टोमरिक कंपाउंड है। ए देखो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे देखो H, तो एक साइड ऑपोजिट है, इसीलिए ए भी एक डायस्टोमरिक कंपाउंड है। यहाँ पे भी देखो OH H, यहाँ पे H मीन इसीलिए ये भी एक डायस्टोमर कंपाउंड है। वो एनांसियोमर कंपाउंड मीन्स मिरर इमेज होना चाहिए, तब तो आप एनांसियोमर बताएंगे, इसीलिए ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH2 CHCl CH3 ऑब्टेन बाय क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन विल बी कौन सा प्रोडक्ट होगा। देखो क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन बोले हैं, तो क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन अगर होगा तो इसका कौन सा प्रोडक्ट होगा। देखो क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन मीन्स अगर देखेंगे सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा ना रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट होगा। रेसिमिक मिक्सचर कैसे प्रोडक्ट होगा, क्योंकि देखो N ब्यूटेन दिए हैं, N ब्यूटेन से क्लोरीनेशन किया है, क्लोरीनेशन किया है तो CHCl फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ, ऑब्टेन बाय क्लोरीनेशन ऑफ N ब्यूटेन। N ब्यूटेन का अगर आप लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे सो CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, इसमें क्लोरीनेशन कर रहा है। क्लोरीनेशन मीन्स ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन में यहाँ पे अगर क्लोरीनेशन होगा तो डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखो यहाँ पे क्लोरीनेशन मीन्स एक क्या है ना, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, एक क्या है ना ए इथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। सो डिफरेंट 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन में अटैच है, मीन्स आपको इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना एक कायरल कार्बन है। और इसके साथ अगर जब क्लोरीनेशन में प्रोडक्ट होता है तब ये रेसिमिक टाइप मिक्सचर होता है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C7H16 शोज ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड विल बी, कंपाउंड कौन सा होगा जो ये आपको हमें बताना है। कंपाउंड कौन सा होगा, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल हेक्सेन एंड नन ऑफ दिस। अगर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें क्या ना 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। पेंटेन का स्ट्रक्चर मीन 1 2 3 4 5,
2 नंबर पे क्या है ना, एक मिथाइल ग्रुप है, 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है। ये हम लोगों लिखे हैं CH2, यहाँ पे क्या है ना ACH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है ना CH3, ये CH3 ग्रुप है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला C7H16 शोज ऑप्टिकल आइसोमर। कौन ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएंगे, कंपाउंड विल बी, एंड कंपाउंड कौन सा होगा। पहला कंपाउंड हम लोग को क्या लिखे, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। सो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन जब हम लोग को लिखे, इसमें क्या ना, अगर देखो ए जो कार्बन है, ए कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, ए भी कार्बन क्या है ना, कायरल कार्बन है। सो दोनों कायरल कार्बन प्रेजेंट है, मींस हम इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग को देखेंगे क्या ना, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। क्योंकि इसमें देखो इधर से क्या CH3 मिथाइल ए एक है, यहाँ पे CH3 मिथाइल ET ग्रुप है। सो एक साइड में मिथाइल ग्रुप, एक साइड में इथाइल, तो ए भी एक कायरल कार्बन, ए भी एक कायरल कार्बन, मींस इसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन है। अगर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हम लोग देखते थे तो क्या होता था, देखो CH3 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 ऐसे है। 2,2 मीन्स यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है। सो ए क्या है, इसमें हम लोगों का मेसो कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वल हो जा रहा है, इधर से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल। सो इसीलिए ए कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, अगर क्या 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 नंबर पे मिथाइल हेक्सेन अगर देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे हेक्सेन एक मिथाइल ग्रुप है। सो ऐसे है, तो ए भी CH3 ग्रुप है। सो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। बाकी अगर हम लोगों का सेम भी ग्रुप है, दोनों ग्रुप सेम हो गया है बोल के, ए भी हमारा नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो ए अगर कायरल कार्बन है, 4 ए कायरल कार्बन है क्या, इसमें टूट दोनों साइड में सेम टाइप ग्रुप है, इसलिए कायरल कार्बन नहीं है। ए भी हमारा कायरल कार्बन नहीं हो रहा है, ए अगर देखेंगे तो ए भी कायरल कार्बन नहीं हो रहा है। सो ओनली जहां पे कायरल कार्बन है वहां पे आपका ऑप्टिकल आइसोमर है, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एस एनांसियोमर डिफर इन, आर एस एनांसियोमर डिफर इन, कैसे हम लोगों आर एस एनांसियोमर, रोटेशन ऑफ पीपीएल मींस आप याद रखना प्लेन पोलराइज लाइट। सो प्लेन पोलराइज लाइट होता है, उसको पीपीएल बोलते हैं। थोड़ा टाइम पहले हम लोगों जो क्वेश्चन डिस्कस किया ना, पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज लाइट अगर पास करेंगे तो उसमें आर एस एनांसियोमर दिखाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिडेल कप एल्काइलेशन बिसाइड AlCl3 एंड अदर रिएक्टेंट आर। सो फिडेल कप रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट यूज होता है, फिडेल कप रिएक्शन मींस एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एल्किल क्लोराइड का रिएक्शन होता है और एल्किल हैलाइड का। सो देखो फिडेल कप रिएक्शन C6H6 बेंजीन और उसके साथ CH3Cl है। सो ये जो है C6H6 एंड CH3Cl, एक है C6H6 CH3COCl। सो हम लोगों का क्या क्वेश्चन पे बोले हैं, एल्काइलेशन मींस एल्किल हैलाइड होना चाहिए। सो ए हमारा एल्किल हैलाइड। अगर एसाइलेशन बोलते थे तो आपका ए एसाइल, CH3CO ग्रुप है एसाइल ग्रुप, एल्काइलेशन बोले हैं बोल के इसका सही आंसर सी। अगर एसाइलेशन बोलते तो उसका सही आंसर डी होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, कौन सा कायरल कंपाउंड क्या है, नहीं है। कायरल कंपाउंड मींस हम लोग को कैसे देखेंगे, उसी कंपाउंड में ए हम लोग स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चरली ड्रॉ करेंगे सो दिखा जाएगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कैसे है, देखो CH2 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 Cl। सो ए ऑप्शन हम लोग स्ट्रक्चर पहले करते, देखो CH2D मीन्स आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ओनली डी आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl। देखो ए कायरल कार्बन है क्या, ए कायरल कार्बन है क्या, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ए कायरल कार्बन नहीं है, इसीलिए क्या ए नॉट कायरल कंपाउंड। तो कायरल कंपाउंड नहीं है, ए हम लोगों का सही आंसर है। समझ आए ना। अभी हम लोग को देखते CH3 CH2 CH। देखो कार्बन लिखे, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है,
हम बी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे देखो क्लोरीन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और यहाँ पे देखो कैपिटल डी। कैपिटल डी याद रखना ये डॉयटेरियम है। डॉयटेरियम मीन्स हम लोग को देखते हैं ना हाइड्रोजन का जो आइसोटोप H11, H12 एंड H13, सो प्रोटियम, डॉयटेरियम एंड टाइटियम, इसको डी बोलते हैं। इसका मोलिकुलर मास क्या होता है, जो मास होता है वो डिफरेंस होता है। ए 3 का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, तो डॉयटेरियम अनदर नेचर शो करते हैं, ठीक है। इसलिए ए हम लोगों का क्या है ना, एक कायरल कार्बन है। सो बी भी कायरल कार्बन है, डी भी कायरल कार्बन है, ऐसे सी देखोगे तो ए भी कायरल कार्बन है, ओनली कायरल कार्बन नहीं है, ऑप्शन नहीं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, 1 ब्यूटानॉल, 1 प्रोपानॉल, 2 क्लोरोब्यूटेन एंड 4 हाइड्रोक्सीहेप्टेन। सो कौन सा इसका सही आंसर है आप लोगों को खुद करना, जस्ट मैं बता रहा हूं आपका इसका आंसर क्या होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन जो है वो क्या है ना, कायरल कार्बन है। हम लोग कैसे कायरल कार्बन को देखेंगे, देखो 1 ब्यूटानॉल जो है, 1 ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, मींस इसमें कायरल कार्बन नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। 2 क्लोरोब्यूटेन देखेंगे तो CH3 यहाँ पे सॉरी CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है ना CH2 CH3, यहाँ पे क्या ना क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, क्योंकि 2 नंबर पे क्लोरोब्यूटेन बोले हैं, तो ए एक मिथाइल ग्रुप है, ए आपका क्या है इथाइल ग्रुप है, ए आपका क्या है क्लोरीन है, और ए आपका हाइड्रोजन है, मीन्स ये कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन है मीन्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है होगा। समझ आए ना। ऐसे 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन भी देखेंगे भी तो नहीं होगा, क्योंकि 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन मीन्स 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 4 पे हाइड्रोक्सी मीन्स 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप दिए, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन दिए, और यहाँ पे देखो CH2 CH2 CH3, यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स आपका यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH3। सो अगर देखा जाएगा ये जो बीच कार्बन, यहाँ पे देखो सेम टाइप ग्रुप है, इधर पे भी सेम टाइप ग्रुप है, सो ये बीच कार्बन से इधर पे 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, सेम टाइप ग्रुप है बोल के ये हमारा क्या है ना, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। इसीलिए तो मैं बताया आपको ओनली क्या ना हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन जो है, 2 क्लोरोब्यूटेन में क्या है ना देखो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसलिए सही। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखते जो है 50 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये आपका नीट 2023 पे एक क्वेश्चन आया था, और इसी क्वेश्चन पे क्या प्रोडक्ट होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे सही से इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, तब आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। देखो HBr एडिशन हुआ है, HBr एडिशन हुआ है, HBr के साथ अगर एडिशन होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा। देखो ये जो OH है ना, OH का क्या है लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जाके क्या लेंगे हाइड्रोजन को ले लेंगे, तो Br माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों का जो होगा फर्स्ट स्टेप में CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाता है CH OH2 प्लस, OH2 प्लस हो जाता है, प्लस CH3 प्रोडक्ट हो जाता है। इसके साथ प्लस क्या ना Br माइनस हो जाएगा, क्योंकि H प्लस और Br माइनस होता है, तो Br माइनस हो गया, ये वाटर क्या इजीली एलिमिनेट हो जाता है और कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है। तो CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH प्लस, यहाँ पे CH3 हो गया। ओके समझ आया ना कैसे हुआ। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, पहले टर्शियरी, देन होता है सेकेंडरी, देन होता है प्राइमरी। तो देखो ये जो कार्बोकेटायन है ना, ये जो प्लस लिखा है कार्बोकेटायन, यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ए हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद देखो ए है सेकेंडरी कार्बोकेटायन और इक्विवेलेंट टू CH3 CH3, यहाँ पे प्लस अगर दे देंगे, यहाँ पे CH2 CH3 अगर लिखेंगे, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन का अगर ऑप्शन मिले तो इजीली कन्वर्ट होकर टर्शियरी कार्बोकेटायन हो जाता है।
और अगर ए टर्शियरी कार्बोकेटायन हो गया, इसमें अगर बी आर आके अटैक करेंगे, जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट हम लोगों का सही है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, देखो इसमें ब्रोमीन आके अटैक करेंगे, इसमें ब्रोमीन आके अटैक होगा, सॉरी इसमें ब्रोमीन आके अटैक हो जाएगा, तो बी आर आके ए टर्शियरी पोजीशन में अटैक करेंगे कंपेयर टू सेकेंडरी, क्योंकि कार्बोकेटायन इटसेल्फ स्टेबिलिटी हो जाएगा, सेकेंडरी कन्वर्टेड टू टर्शियरी, ये होता ही है। ऐसे टाइप अगर आप देखेंगे ऑप्शन है तो सेकेंडरी नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली टर्शियरी कार्बोकेटायन में आ जाएगा बाय अरेंजमेंट, एंड जब टर्शियरी हो जाएगा उसके साथ ब्रोमीन अगर अटैच होगा तो हम लोगों का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है। समझ आए ना। चलो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके हम लोगों का क्या क्वेश्चन है, द गिवन कंपाउंड CH डबल बॉन्ड CH, देखो CH डबल बॉन्ड CH, CHX CH2 CH3, it is an example of phenylic halide, aryl halide, benzylic and allylic halide। देखो हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास में जहाँ पे हम लोगों शॉर्ट वीडियो बनाए, वहां पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए फिनाइलिक हैलाइड कौन सा है एंड बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है। फिनाइलिक हैलाइड मींस अगर जो डबल बॉन्ड हमारे पास है, इसी डबल बॉन्ड में अगर हेलोजन एटम जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं फिनाइलिक हैलाइड, फिनाइलिक हैलाइड, फिनाइलिक हैलाइड। ओके, इसको फिनाइलिक हैलाइड मींस sp2 कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको फिनाइलिक ग्रुप बता रहा है। एलाइलिक किसको बोलते हैं ना, ए डबल बॉन्ड है, ए है, इसमें अगर कुछ हेलोजन है, ए sp3 कार्बन है, तो ऐसे अगर रहेगा तो इसको बोलते हैं क्या, एलाइलिक, एलाइलिक। ओके, इसके बाद आ रहा है क्या ना, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक मींस आपका जो बेंजीन पोजीशन में CH2 अगर Cl रहता है तो ये भी हमारा सॉरी यहाँ पे हेलोजन CH3 हेलोजन, सो ये जो कार्बन है ये भी sp3 कार्बन है, इसको बोलते हैं क्या ना, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। और एराइलिक किसको बोलते हैं ना, एराइल ग्रुप जब होता है, एराइल ग्रुप मींस एराइल के साथ अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा रहता है तो इसको एराइलिक, एराइल हैलाइड बोलते हैं, एराइल हैलाइड। ओके, एराइल हैलाइड। तो अगर हम लोग को ऐसे देखेंगे, इसको विनाइलिक बोलते हैं, इसको एलाइलिक बोलते हैं, इसको बेंजाइलिक एंड इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। तो अभी देखो ये जो एक्स एटम है, एक्स के बाद एक्स ए कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक्स का कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्स में कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको क्या कौन सा टाइप बोलते हैं ना, एलाइलिक टाइप बोलते हैं। सो एलाइलिक टाइप हैलाइड है, इसीलिए एक्स का सही आंसर होगा क्या, एलाइलिक हैलाइड। क्योंकि देखो जो हैलाइड एटम है उसके बाद वो कार्बन sp3 कार्बन के जुड़ा है और उसके बाद डबल बॉन्ड है, इसमें जो भी ग्रुप है ए फिनाइल ग्रुप देके आपको डराने के लिए क्वेश्चन बनाए थे, बट ये कुछ नहीं है, ए नॉर्मल ग्रुप पकड़ लेना तो हम लोगों का एक्चुअली क्या जो एलाइलिक बोलते हैं वो कार्बन का एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड रहता है, तब उसको एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर है एलाइक हैलाइड। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आपको मैं प्लीज बता रहा हूँ, अगर आपका इसी टॉप 51 क्वेश्चन में कुछ डाउट है, किसी क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, इसी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दोबारा लेके समझा दूंगा। ठीक है, और प्लीज आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। अभी के लिए बाय बाय।